पश्चिम बंगाल में भी हिंसा की तस्वीरों के बीच सियासत लगातार जारी है। इसे लेकर अब वीडियो वॉर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी और टीएमसी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें अलग अलग वीडियो जारी किए गए हैं। अपने अपने हिसाब से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के वीडियो में जहां अल्पसंख्यक समुदाय पर पत्थरबाजी की तस्वीरें दिखाई गई, तो वहीं टीएमसी की ओर से जारी वीडियो में शोभा यात्रा में शामिल लोगों के उपद्रव करने की तस्वीरें दिखाई गई हैं। शुभेंदु अधिकारी, नेता विपक्ष पश्चिम बंगाल के, उन्होंने एक तरफ बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो अभिषेक बैनर्जी ने टीएमसी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जमकर बीजेपी टीएमसी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन त्योहार हिंसा की भेंट क्यों चढ़ता हुआ चला गया, इसका जवाब देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। राज्य सरकार इस हिंसा को रोक पाने में आखिर कामयाब क्यों नहीं हुई? किन लोगों ने पत्थरबाजी की, उनकी धरपकड़ पहले तेज क्यों नहीं की गई? छतों पर पत्थर इकट्ठे करके कैसे रखे गए? जिन लोगों ने पथराव शुरू किया उस समय पुलिस मूक दर्शक बनकर क्यों देखती रही? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना भी बाकी है। लेकिन एक तरफ ये देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें आपको, फिलहाल एक तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की ओर से वीडियो जारी किया गया है, दूसरी ओर से टीएमसी की ओर से वीडियो जारी किया गया है, और दोनों ही एक दूसरे पर जमकर आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। দেখুন একটার পর একটা গাড়ি ফল ছোট ছোট गेट खोल दिया मम्मी को लोग अंदर आ रहे हैं, पापा को बोलो। ओह शिट शिट। न हिंसा थम रही है, न उपद्रवी काबू में आ रहे हैं, न पूरी तरह तनाव खत्म हो रहा है। यानी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर माहौल बिगाड़ने की जो साजिश हुई, वो प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी काबू में नहीं आ रही है। रुक रुक कर हावड़ा में हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस कोशिश तो कर रही है कि तनाव को कंट्रोल में लाया जा सके। जो क्राउड है, उस क्राउड कंट्रोल सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। पुलिस ये कह रही है क्राउड को कि आप पीछे चले जाए, आप अपने घरों में चले जाए, बाहर इस तरह से क्राउडिंग ना करें। लेकिन जो क्राउड है वो सुन नहीं रही है, और बार बार जो एडिशनल फोर्स है उसको लाया जा रहा है। कुछ देर पहले जिस तरह का भगदड़ मच गया था, उसके बाद फिर से एडिशनल फोर्स लाया गया, और वो लोग बार बार उनको ये कोशिश कर रही है कह के कि आप आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। देख रही है, भयंकर दंगा हुआ है। इस उपद्रव और तनाव के बीच सियासत भी धधक रही है। हावड़ा में हुई हिंसा को लेकर जुबानी हमलों की जंग चल रही है। एक ओर ममता बनर्जी हावड़ा में भड़की आग के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। शोभा यात्रा के जबरन मुस्लिम इलाकों से गुजरने पर सवाल उठा रही है। তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি, তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। রিপ্লাই তোমায় দেব, বিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने मुस्लिम इलाकों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने बीजेपी नेताओं के गुस्से को और भड़का दिया। একজন গুন্ডা বলছেন, টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। उधर बीजेपी कह रही है कि हावड़ा में हुई हिंसा ममता राज में तुष्टीकरण वाली नीति का नतीजा है। जब मुख्यमंत्री को प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालनी थी तो वो खुद धरने पर बैठी हुई थी। सुश्री ममता बनर्जी ये बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, देश
में और बंगाल के सनातनियों को उस्काते हैं, चैलेंज करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस्लामिक स्टेट बना करके क्या दिखाना चाहती है। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नफरत की आग ऐसे भड़की कि सब कुछ तहस नहस हो गया। ये आग अब तक शांत नहीं हुई है और इस पर जमकर राजनीति हो रही है। हिंसा के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी हावड़ा पहुंचे तो उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया। हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। ममता जी ध्रुवीकरण का राजनीति करता है, पुष्टिकरण का राजनीति करता है। बंगाल का माइनॉरिटी वोट ने ममता जी से खिचक रहा था। अभी जो कर रहा है अपने जो वोट बैंक, वो वोट बैंक को ठीक रखने के लिए हमारी जो पीसफुल जनता है उसके ऊपर ये क्षति ला रहा है। पिछले 2 साल से रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा है और ये लापरवाही भरा रवैया हिंसा के साथ साथ सियासत को भी भड़काने का मौका दे रहा है। हावड़ा से सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, आज तक। एक तरफ जहां रामनवमी के जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी की गई तो वहीं दूसरी तरफ जुबानी पत्थरबाजी भी लगातार बीजेपी टीएमसी के बीच में देखने को मिल रही है। लेकिन हालात इस वक्त हैं क्या, हावड़ा के सीधे रुख कर लेते हैं। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सूर्याग्नि, अभी स्थिति कैसी है वहां की? देखिए चित्रा, आज की स्थिति फिलहाल अभी की स्थिति जो है वो बहुत ही फिलहाल अंडर कंट्रोल लग रही है। सेक्शन 144 सीआरपीसी हावड़ा साउथ में लगा दी गई है। साउथ का वही इलाका है जहां पे ये झड़प जो है वो कल भी देखी गई थी और आज दोपहर को भी देखी गई थी। लेकिन दोपहर के बाद से, दोपहर के 3 बजे के बाद से सिचुएशन हम कह सकते हैं कि हालांकि टेंस्ड है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसिडेंट सामने नहीं आया है जिससे हम कह सकते हैं कि वायलेंस हुआ है। तो हम कह ही सकते हैं कि फिलहाल स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है। एक चीज हमें समझनी होगी कि आज दोपहर के बाद से यहाँ पे एडिशनल डिप्लॉयमेंट हुई है। अभी अगले 6 दिनों तक हनुमान जयंती तक कार्यक्रम भी होने हैं। शोभा यात्रा अलग अलग जगहों पर निकाली जाएगी, उसको लेकर किस तरह के परमिशन दिए गए हैं? क्योंकि खबर यह भी सामने आ रही है कि दोपहर में कुछ वक्त निर्धारित किया गया है इस तरह की शोभा यात्रा भगवान राम के नाम पर निकालने के लिए। देखिए अभी तक इस विषय पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आया है नहीं। हालांकि जो प्रोसेस है कि परमिशन मांगनी होगी और अगर परमिशन नहीं दिया जाता तो कौन से ग्राउंड पे परमिशन डिनाई किया जाएगा वो भी देखना होगा। लेकिन उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एक सॉलिड ग्राउंड या फिर सॉलिड जो रिप्लाई है वो देनी होगी। लेकिन उससे पहले किसी को पहले एक रिक्वेस्ट लेटर जो किसी भी रैली के लिए दिया जाता है वो पहले देनी होती है। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल का हावड़ा किस तरह से सुलग उठा उसकी अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था को धता बताते हुए जो उपद्रवी थे, कैसे उन्होंने जमकर बवाल काटा। न सिर्फ रामनवमी के जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी की गई, बल्कि आज भी कई हिस्सों से पत्थर चलाने की एक दूसरे पर घटनाएं सामने आई। एक तरफ बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए टीएमसी का भी वीडियो देखिए जहां पर उसका आरोप है कि कैसे जो जुलूस में शामिल लोग थे उनकी ओर से उपद्रव शुरू किया गया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है इसमें बताया जा रहा है कि कैसे एक समुदाय के लोगों ने जमकर पत्थर तब चलाए जब जुलूस उस रास्ते से होकर गुजर रहा था। इस तरह के हालात आखिर हावड़ा में बने कैसे? इससे कोई सीख ली गई है राज्य सरकार की ओर से या फिर राजनीति ही जारी रहेगी सूर्याग्नि इस पर?
देखिए अभी फिलहाल की जो स्थिति है उसमें आरोप प्रत्यारोप ही चल रहा है। आज दोपहर के बाद से हमने शुभेंदु अधिकारी को सुना, हमने अभिषेक बैनर्जी को सुना, दोनों ही पक्ष एक दूसरे को ब्लेम करते जा रहे हैं। और लेकिन कोई सीख ली गई है क्या नहीं, ये सिर्फ आने वाला समय ही बताएगा और इन्वेस्टिगेशन में ही सामने आएगा कि आखिर कौन से ऐसे कारण थे जिनके वजह से ये जो 2 दिन का जो घटना जो घटी हमारे सामने ये हुआ है। इन्वेस्टिगेशन जितना भी आगे बढ़ेगा वही समझ में आएगा। ठीक है कि बहुत शुक्रिया सूर्याग्नि इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अब आगे स्थिति पर किस तरह से काबू पाती है राज्य सरकार या फिर राजनीति बीजेपी टीएमसी के बीच जारी रहेगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। बंगाल से ये बड़ी खबर सूर्याग्नि रॉय आप तक पहुंचा रहे थे।